अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। KSE 100 को हम टेक्निकली एनालाइज करें तो 2741 पॉइंट मार्केट प्लस रही वीक ऑन वीक बेसिस पे। तो 5 वीक्स जो हैं वो कॉन्टीन्यूसली एक टाइट रेंज के अंदर प्राइस होवर करती रही 77,000 और 79,000। तो जब ब्रेकआउट होता है तो फिर मार्केट के पास टाइम कम ही होता है, क्योंकि जब कंसोलिडेशन में इतना टाइम गुजार लिया होता है तो फिर ब्रेकआउट जो है उसके बाद फिर मार्केट ने सिर्फ प्राइस ट्रैवल करनी होती है। तो अभी इंडेक्स जो है हिस्टोरिकल हाई पे है। डेली बेस पे देखें तो ये जो असेंडिंग ट्रायंगल थी, इसका मैं कॉन्टीन्यूसली यही बात कर रहा था कि इसकी प्रॉपर्टीज़ बुलिश हैं और इसका ब्रेकआउट होना चाहिए। तो हम मूव के साथ साथ चलेंगे। अभी ये रेजिस्टेंस जो हिस्टोरिकल हाई पहले जुलाई के स्टार्ट में लगा था, मार्केट आलमोस्ट उधर ही क्लोज हुई है। तो 81,000 का स्टॉप लॉस रहेगा। अगर इससे नीचे प्राइस आती है तो फिर थोड़ा प्रेशर मार्केट ले सकती है। अपर साइड पे तो अब प्रोजेक्शंस आएंगी, क्योंकि आगे रेजिस्टेंस तो है नहीं कोई। अच्छा जी, FFBL और FFC के मर्जर को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो FFBL को पहले देखें कि ये इस न्यूज़ जब आई है तो हिस्टोरिकल हाई पे है। ये 2015 में आलमोस्ट यही हाई लगे थे, 2015 में और 2017 में। ये प्राइस, ये एडजस्टेड ग्राफ है और प्राइस इसी एरिया में आके तो यहाँ पे अब एनगल्फिंग बियर कैंडल बनी है हैवी वॉल्यूम के साथ। अब ये वॉल्यूम्स को भी ज़रा देख लें कि बहुत हैवी वॉल्यूम इसमें रहा और एनगल्फिंग बियर कैंडल। अब ये हाई जो है उम्मीद की जा सकती है कि ये कुछ अर्से के लिए ये हाई ही रहे और मार्केट इससे इसी एरिया में ट्रेड होती रहे, 47 और 50 का एरिया। और नीचे ये इसकी रेंज देखेंगे 43 और 49 की, यानी 43 और 50 रुपीज़ की रेंज है। तो ये बहुत बड़ी रेंज है हैवी वॉल्यूम के साथ। ये सारे दिन सारे प्रीवियस मंथ की जो रेंज है उससे बड़ी रेंज है। तो अब इसी रेंज में प्राइस के रहने की तवक्को है। जो सपोर्ट बन रही है वो ये एक बड़ी कैंडल का लो बनेगा 41 रुपीज़, 42 और 50 रुपीज़ इसकी रेजिस्टेंस होगी। FFC स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में नए हाइज लगाता हुआ और इसकी सपोर्ट जो है 180 के करीब बनेगी और रेजिस्टेंस 210 रुपये। कोहिनूर स्पिनिंग मिल ये टॉप पे एक हेड एंड शोल्डर बनाने के बाद कॉन्टीन्यूसली प्राइस नीचे आते हुए और इसकी सपोर्ट जो है वो 6 रुपीज़ का एरिया बनेगा। OGDC ने ब्रेकआउट लिया और उसके बाद प्राइस थोड़ी बेहतर भी हुई, लेकिन फिर लास्ट वर्किंग डे में PPL के रिजल्ट की वजह से ये अपनी रेजिस्टेंस तक ना पहुंच सका और रेजिस्टेंस से पहले ही, अगरचे इसे 150 के एरिया में जाके सेलिंग प्रेशर कुछ इस रेजिस्टेंस के हिसाब से आना चाहिए था, लेकिन ये पहले ही रेजिस्टेंस से पहले ही गिर गया और सेलिंग प्रेशर देते हुए अभी ये इसकी सपोर्ट जो है वो 140 का एरिया जहाँ पे ये इसकी क्लोजिंग आई है, और फिर उससे नीचे 137 का एरिया जो है इसकी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा, सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। और रेजिस्टेंस 148 और 150 का एरिया मुमकिन तौर पे हो सकता है। सीमेंट सेक्टर थोड़ा बुलिश मोमेंटम देते हुए FCCL ने अपने ये कंसोलिडेशन एरिया जो रेजिस्टेंस इसकी मल्टीपल रेजिस्टेंसेस थी 2018, 2021 की और फिर 2024 की, इससे ऊपर थोड़ा निकलने की कोशिश कर रहा है। और सपोर्ट इसमें 23 रुपये होगी और रेजिस्टेंस 26 रुपीज़। SNGP भी अपने ट्रेंड लाइन को थर्ड टाइम उसने टच किया और यहाँ से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर, अगर ये 68, 69 से ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर 75 रुपीज़ के लिए ये एक्टिव हो जाएगा। इसमें मेजर सपोर्ट जो है वो 63 की है। अच्छा, ये 3 ओवरसोल्ड स्टॉक्स हैं जिसमें EPCL है, ये वॉच लिस्ट में है कि, और ये वॉच लिस्ट में इस एरिया से आ गया था 39, 38 के एरिया से, कि इसमें कोई बुलिश साइन बनता है तो पार्टिसिपेट किया जा सकता है। मेजर सपोर्ट इसकी जो है वो 33 रुपीज़ का एरिया बन रहा है। लॉर्ड चैम्प भी ओवरसोल्ड एरिया में और ये वॉच लिस्ट में रहेगा, इतना ओवरसोल्ड कि अब जहाँ से कुछ रिवर्सल का साइन बन सकता है। ये सामने आके बाय नहीं करना होता बल्कि वॉच लिस्ट में रखना होता है, और फिर जब एक्टिविटी जनरेट होती है तो फिर कोई साइन, बुलिश साइन बनता है तो फिर पार्टिसिपेट किया जाता है। अटक रिफाइनरी में अगर से अब ब्रेक डाउन हुआ है, लेकिन ये भी अब ओवरसोल्ड एरिया में, और रिवर्सल का कोई साइन बनेगा तो पार्टिसिपेट किया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।